परमेश्वर का हम धन्यवाद करते सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारो, मैं वचन लाया हूँ आज का, आप उसे सुने, प्रभु का आशीष पाए। तो यहाँ पर कुलुसियों की किताब अध्याय 3 वचन 13, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। यहां पर बताया गया है कि दोष लगाना अक्सर जीवन में आ जाती है ऐसी स्थितियां, जब कुछ बिगड़ता है तो इंसान एक दूसरे पर दोष लगाता है। इन्होंने ऐसा किया जो मेरा घाटा हुआ, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, यहां तक कि हम अपने घर पर भी दोष लगाते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ। जैसे प्रभु ने क्षमा किए हैं, हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है। और वह गलती किया है, आपको पता है उसकी गलती से आपको नुकसान हुआ है, परंतु यहां पर बोला जा रहा है उसे सह लो। उसे क्या करो? सह लो। उस व्यक्ति की सह लो। जाने दो अनजाने में कर दिया, वो भी लज्जित हो रहा है, तो हमें क्या करना है? सह लेना, अपने नुकसान को सह लेना है और हमें क्षमा करना है। ये क्षमा करने वाली बात को आप प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। प्रभु के जीवन में ऐसा कोई गलत काम हुआ नहीं था। सब ने उन पर इल्जाम लगाए, सब ने दोष लगाया, जो किए नहीं है फिर भी दोष लोग लगा रहे हैं, परंतु प्रभु क्या कर रहे हैं? क्षमा कर रहे हैं। हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्षमा करे प्रभु। हालेलुया। तो प्रभु स्वयं क्षमा किए। अगर हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो हमें भी एक दूसरे की अपराधों को से क्षमा कर देना है, उसे दुख नहीं देना है। हालेलुया। वह स्वयं लज्जित होगा। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे की सहना है और क्षमा करना है। और लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। लिखा है इन सब के ऊपर प्रेम, जो प्रेम है, प्रेम को क्या बोला जा रहा है? कटिबंध, यानी जो कमर में पहना जाता है। आज लोग बेल्ट कह सकते हैं, उस समय सोने चांदी के कटिबंध पहना जाता था उसको। तो यहां पर बोला जा रहा है कि प्रेम को हमें बांध लेना है। हम प्रेम से सब कुछ जीत सकते हैं। प्रेम को यहां बोला गया है कि प्रेम करो, बढ़ाओ उस प्रेम को। ऐसा ना हो कि आप घृणा करोगे तो दूसरे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। तो प्रभु मेल मिलाप कराने के लिए है, दूर करने के लिए नहीं। हालेलुया। और पढ़ते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। यहां पर कह रहे हैं कि राज्य करो। हालेलुया। आपके जो हृदय में है वह सब वचन वह अधिक से अधिक भरा रहे और प्रेम आपके हृदय में राज करे। एक दूसरे के पाप को, अधर्म को, क्या गलती किए हैं उस पर दोष नहीं लगाना है, हमें उन्हें क्षमा करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो प्रभु का आशीष मिल रहा है। यहां पर बोला गया कि धन्यवादी बनो। अपने हृदय में बसने दो प्रेम को, बढ़ाओ प्रेम को और धन्यवादी बनो। जो भी हो प्रभु का धन्यवाद करो। जाने दो जो हुआ अच्छा हुआ, धन्यवाद हो प्रभु। इस प्रकार से आप मसीही जीवन जी सकते हैं। यदि आप उसमें अपना बात जोड़ रहे हैं,
घृणा कर रहे हैं, तो मसीह का प्रेम आपके हृदय में नहीं है, वो वचन नहीं है। आप अपना सांसारिक बात को अपने जीवन में लागू कर रहे हो। यदि अपने जीवन में सांसारिक बात को लागू करोगे तो तुम मसीह के प्रेम से दूर हो जाओगे और तुम अकेले अपने आप को महसूस करोगे, क्योंकि इन सब बातों को मैं करके देख चुका हूं। भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फिर भी लोगों से दूर है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने अपनी बातों को जोड़ा। जब हम अपनी बातों को जोड़ते हैं, संसार की बातों को जोड़ते हैं, मसीह के वचनों के ऊपर नहीं चलते हैं, तो हम अलग हो जाते हैं। मेरे प्यारों, मसीह एक करने के लिए बुलाया है, तो हम सब एक साथ मिलकर एकत्र होकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। और धन्यवाद करेंगे तो प्रभु का आशीष आपके जीवन में होगा, और जिस काम को आप करना चाहोगे उसी काम में आपको प्रभु सफलता देगा। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए अपने प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इस मसरा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनका घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। मेरा यह आज का वचन है पिता परमेश्वर, दोष लगाने वाला पिता परमेश्वर, हालेलुया, जो दोष लगाते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, उनके बोले हैं पिता कि उन्हें क्षमा करे। मेरे प्रभु, जैसे उनका अपराध क्षमा हुआ है वह भी दूसरों का क्षमा करे। मेरे राजा, ऐसा ही वचन उनके दिल में, हृदय में बसा रहे। हालेलुया, राज करे पिता। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जो देखा कार्यक्रम उसे आशीष से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।